हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं कि लोकसभा की 543 विधानसभा सीटों पर अगले साल यानी कि 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव संपन्न होने वाले हैं। तो किसकी बनेगी सरकार और इसमें पार्टियां हैं एनडीए, यूपीए, आम आदमी पार्टी और अन्य में से कौन मारेगा बाजी और कहाँ है गढ़ इन पार्टियों के। तो 543 लोकसभा सीटों पर किसकी होगी हार और किसकी होगी जीत और कौन सी पार्टी को मिलेगी कितनी कितनी सीटें, यह तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो के जरिए जानने को मिलने वाली है। तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जुड़ दीजिएगा वीडियो को, और हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वीडियो को नीचे लाल बटन इस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट ताजा अपडेट आपको मिलती रही इसी तरह अपने फोन पर। तो चलिए बात करते हैं कि भारत देश के अंदर इस समय आर्थिक समस्या, महंगाई और सांप्रदायिक मुद्दों से जूझ रहा है और लिया जाए इन बातों से 2024 के अंदर आम चुनाव को लेकर भी देखने को मिलेगा। ऐसे में बीजेपी के कई राज्यों में आना और अपने गढ़ को बचाना होगा और 2023 के अंदर 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद 2024 के अंदर आम चुनाव संपन्न होने वाले हैं। तो फिर फटाफट से आपको ले चलते हैं लोकसभा की 543 सीटों के महा ओपिनियन पोल के सर्वे के अंदर। ये सर्वे जनता के द्वारा लिया गया है और इस सर्वे के अंदर 14,000 लोगों की राय ली है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले राज्य उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बारे में बात करते हैं। तो एनडीए खाते में 69 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 9 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर एनडीए खाते में 38 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही है, साथ ही अन्य पार्टी खाते में 5 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 16 लोकसभा सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 5 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 22 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है लोकसभा की 543 सीटों में से 170 सीटों की। तो एनडीए खाते में 123 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 11 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 36 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 26 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 4 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 9 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 16 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 20 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 3 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य पांडिचेरी की 1 लोकसभा सीट के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 0 सीट जा सकती है और यूपीए खाते में 1 सीट जा सकती है और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है लोकसभा की 543 सीटों में से 250 सीटों की। तो एनडीए खाते में 165 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 36 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है, साथ ही अन्य पार्टी खाते में 48 सीटें जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं अगले राज्य अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बारे में। तो इसमें कुल लोकसभा सीट है 1, जिसमें से एनडीए खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है, साथ ही यूपीए खाते में 0 सीट जा सकती है और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 25 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 3 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। इसके साथ चर्चा करते हैं कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 21 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 5 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 2 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है लोकसभा की 543 सीटों में से 308 सीटों में से बीजेपी खाते में 212 लोकसभा सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 44 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है, साथ ही अन्य पार्टी खाते में 51 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसके साथ चर्चा करते हैं अगला राज्य त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में से यूपीए खाते में 0 सीट जा सकती है और एनडीए खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ बात करते हैं गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए खाते में 2 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 0 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से 26 की 26 सीटें बीजेपी खाते में जाती नजर आ रही है, साथ ही यूपीए खाते में 0 सीट जा सकती है और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है 543 सीटों में से लोकसभा की 338 सीटों के बारे में। तो एनडीए खाते में 242 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 44 सीटें जाती नजर आ रही है, साथ ही आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 51 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 0 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं नागालैंड की 1 लोकसभा सीट में से 1 की 1 सीट एनडीए खाते में जाती नजर आ रही है, साथ ही यूपीए खाते में 0 सीट जा सकती है और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है लोकसभा की 543 सीटों में से 348 सीटों के बारे में। तो ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी खाते में 251 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 45 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है, साथ ही अन्य पार्टी खाते में 51 सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य दमन और दीव की 1 लोकसभा सीट में से बीजेपी खाते में 1 की 1 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 0 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट में से एनडीए खाते में 1 सीट जा सकती है और यूपीए खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं केरल की 20 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती
सकती है, यूपीए खाते में 13 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में भी 2 सीटें जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है लोकसभा की 543 सीटों में से 370 सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 256 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 58 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 53 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और यूपीए खाते में भी 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 लोकसभा सीट जा सकती है और यूपीए खाते में 0 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए खाते में 11 सीट जा सकती है और यूपीए खाते में 0 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में 14 लोकसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं कि लोकसभा की 543 सीटों में से हमने बात कर ली है 399 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 271 सीट जा सकती है और यूपीए खाते में 58 सीटें, आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 67 लोकसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की। तो एनडीए खाते में 23 सीट जा सकती है और यूपीए खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं सिक्किम की 1 लोकसभा सीट में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 0, आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में भी 1 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात कर ली हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 427 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं। तो एनडीए खाते में 296 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 60 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 68 लोकसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले ओडिशा राज्य की 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 15 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 4 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 लोकसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 4 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में भी 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 8 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात कर ली हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 469 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 323 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 70 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 5 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 71 लोकसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले राज्य जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 2 लोकसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 7 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 0 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से हमने बात कर ली है 483 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 334 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 71 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 5 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 73 लोकसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले राज्य दादर एंड नगर हवेली की 1 लोकसभा सीट में से बीजेपी खाते में 0 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है, आम आदमी पार्टी खाते में 6 सीटें और यूपीए खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 लोकसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 10 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जाती है, साथ ही अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है लोकसभा की 543 सीटों में से 511 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 346 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 77 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 12 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 76 लोकसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले राज्य मिजोरम की 1 लोकसभा सीट में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं असम की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 13 लोकसभा सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं लास्ट फाइनल जिले तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 7 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 8 लोकसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है लोकसभा की 543 सीटों में से बीजेपी खाते में 367 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 80 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 12 लोकसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 84 सीटें जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है 543 सीटों की लोकसभा की। तो आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, एनडीए, यूपीए, आम आदमी पार्टी और अन्य में से उस पार्टी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा और वीडियो को प्यार भरा से एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट ताजा अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।